हेलो स्टूडेंट, मैं एके सुमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएफसी सेंटर पे। आज हम लोग इंग्लिश का क्लास लेकर आए हैं और वो भी इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश का जो बेस है उसकी क्लास लेकर आए हैं। अब में से बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे कि कौन सा क्लास है। नहीं समझे? अरे सिंपल सी बात है, इंग्लिश का बेस कहा जाए तो इंग्लिश ग्रामर जब भी पलटोगे ना तो शुरू में से एक चैप्टर मिलता है जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए ना भाई? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है पहले देखो। ये पार्ट ऑफ स्पीच, अब पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब होता है भाग यानी हिस्सा, यानी उसका एक टुकड़ा, विशेष कह सकते हो, उसका एक भाग। तो ये जो पार्ट है, पार्ट यानी भाग, ऑफ यानी का, स्पीच यानी यहां पे हम भाषा ले सकते हैं। स्पीच का मतलब भाषा ले सकते हैं। स्पीच आप लोगों ने कभी कभी क्लास में से कभी भी पार्टिसिपेट किया होगा स्पीच कॉन्टेस्ट में, तो आपको भाषण देने के लिए बोला होगा। भाषा से बना भाषण, स्पीच यानी भाषा से बना भाषण। ये स्पीच का यहां पे मतलब मैं भाषा ले सकता हूं समझने के लिए। तो इधर से अगर कहा जाता है ना कि इंग्लिश हमेशा हिंदी का उल्टा होता है, मैंने भी कभी कभी कहा होगा इंग्लिश हमेशा हिंदी का उल्टा होता है, तो यहां पे भी इंग्लिश हिंदी का उल्टा होगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो यानी स्पीच यानी भाषा, ऑफ यानी का, पार्ट में से ये भाग, तो यानी भाषा के भाग। इसको पढ़ने से पहले, इस पे थोड़ा विचार करने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले थोड़ा एक चीज आपका उधर मोटिवेट, आपको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा उधर लेके चलते हैं, यानी गुड इंग्लिश के ऊपर। आपने गुड इंग्लिश के बैक का पेज पे देखे होंगे, सबसे पीछे वाले पेज पे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस पे भी कि शरीर का एक बहुत सारा ह्यूमन, देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी ये ह्यूमन का चित्र बना है। इसमें से हेड, हेयर, टीथ, नोज, आईज, चिक, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखा हुआ है। चेस्ट, यहां नीचे आ जाओ तो लेग, टोज, एनीबॉडी, सारे चीज लिखे हुए हैं, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसका क्या मतलब होता था? शरीर के अंग। क्या होता था? शरीर के अंग। यानी यहां पे भी इसको मैं पार्ट्स का मतलब अंग भी समझ सकता हूं, यानी भाषा के अंग। क्या हो गया? भाषा के अंग। तो आज हम भाषा के अंग पे चर्चा करें। तो भाषा के मुख्य रूप से अंग कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी की चर्चा करें तो भाई बहुत सारे होते हैं। बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी के बहुत सारे अंग होते हैं। धीरे धीरे अंग बढ़ता नहीं, जितना है उतना ही रहता है। तो बहुत सारे अंग होते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि अनकंटेबल होता है, कंटेबल होता है, गिनने योग्य होता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे पार्ट्स ऑफ बॉडी के तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके नाम कह सकते हो, उसके सामने नगण्य होता है, यानी 8 ही होता है। चाहे कोई भी वो ऑक्सफोर्ड का ग्रामर हो या फिर किसी और चीज का ग्रामर हो, ग्रामर ही जो ग्रामर, तो ग्रामर वही ग्रामर है, उसमें से 8 ही रहेगा, तो 8 ही रहेगा। कह सकते हैं देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब 8 भाग होते हैं भाषा के। अब होता कौन कौन है भाई? ये जब भाषा के 8 भाग हुए, ये करता क्या है? ये भाषा का भाग है। अंग क्या करता है? शरीर का अंग क्या करता है? शरीर के लिए काम वर्क करता है। शरीर का हर एक अंग जो है, हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट हमारे बॉडी के लिए काम करता है। तो ये जब भाषा का पार्ट है, यानी स्पीच का ये पार्ट है, तो ये किसके लिए काम करेगा? ये भी उसी के लिए वर्क करेगा। किसके लिए? तो उसके लिए, स्पीच के लिए, यानी भाषा के लिए वर्क करेगा। और भाषा के लिए वर्क करता है। तो अब ये पार्ट 8 होता है। तो 8 कौन कौन होता है उसको भी चलिए देख लेते हैं। चलिए फिनिश होकर फटाक से देख लेते हैं। पहला भाग होता है नाउन। पहला नाउन, NOUN, नाउन यानी संज्ञा। पहला पार्ट हो गया नाउन, संज्ञा। दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउन। तीसरा पार्ट होता है, प्रोनाउन का मतलब भी बता देता हूं भाई, हिंदी में से क्या कहते हैं? इसको सर्वनाम कहते हैं। पढ़ा होगा हिंदी में से, संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा। दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउन। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, हाँ वही विशेषण, वही विशेषण जो आपकी विशेषता बदलाती है, वही विशेषण। चौथा पार्ट होता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, जिससे आप किसी काम को करते हैं, जिस शब्द से आपका किसी काम करने का बोध होता है उसे तो क्रिया कहते हैं। छठा
चौथा पांचवा भाई, पांचवा, पांचवा होगा, ये पांचवा देख लीजिए, पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब कहोगे कि ये क्रिया की विशेषता बतलाती, नहीं, सिर्फ क्रिया की नहीं, डेफिनेशन बता रहा हूं, आगे चलते हैं, डेफिनेशन भी बताऊंगा। अब आगे देखते हैं, आगे होता है छठा नंबर, देख ले, सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ वाला पार्ट क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 7 देख लो, कंजंक्शन, 8 देख लो, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। 8वां भाग, आठों का आठों हम लोगों ने देख लिया, आठों का आठों हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मेनली अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो शुरू से ही करेंगे ना भाई, लास्ट से तो नहीं करेंगे। चलो शुरू से देखते हैं कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। अरे नाउन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा नाउन। बिल्कुल मैं नीचे से लेके जा रहा हूं भाई, बिल्कुल नीचे से। नींव मजबूत हो तो हमारा मंजिल मजबूत हो सकता है, और जो हम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं ना, तो पहले उसके नींव को मजबूत करना पड़ता है। तो अगर हमको इंग्लिश सीखना हो ना, तो फिर नींव को मजबूत करते हैं। चलिए यही तो नींव है, इससे पहले नींव। अब बोलेंगे कि नींव तो और भी होता है, ये अंग्रेजी बना क्या, ये पी कहां से आया, ए कहां से आया, आर कहां से आया, टी कहां से आया, ये एपोस्ट्रोफ एस कहां से आया भाई, ओ एफ कहां से आया। तो ये सब जो होता है, ये सब आया कहां, इसके लिए तो इतना सा तो आपका बेस पहले से मजबूत होगा भाई। नहीं हुआ तो फिर मैं उससे भी वीडियो बनाता हूं, आप कमेंट तो करें, पहले इसको पढ़ के आप कमेंट तो करें, अपने दोस्त को तो बताएं, आपके दोस्त में से किसका बेस कितना मजबूत है, आप हमको तो बताएं, उसके लिए भी वीडियो लेके आते हैं ना। टेंशन क्यों कर ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। देखो नाउन, अब देखो उसके लिए अल्फाबेट होता है, वो सब तो जानेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ बॉडी में देखो, अब नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। नाउन कुछ नहीं होता है भाई। अब बोलेंगे नाउन कुछ नहीं होता है, हाँ नाउन कुछ नहीं होता है, वही होता है जो हम आंखों से देखते हैं, सिंपल सी बात है। नाउन वही होता है जो हम आंखों से देखते हैं, इस स्किन से अनुभव करते हैं। नाकों से सूंघ लिए तो वो भी एक नाउन ही है भाई, नाकों से सूंघ लिए तो वो भी एक नाउन ही है। किसी के स्मेल, खुशबू, वो भी एक नाउन है। स्मेल, खुशबू नाउन है, लेकिन उसी स्मेल का मीनिंग जब सूंघना हो जाता है तो वो एक वर्ब है। चलिए नाउन को डेफिनेशन फटाफट मैं शॉर्टकट में बताता हूं। किसी, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस और थिंग। कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या जानवर के नाम को ही नाउन कहते हैं। अब नाउन के इसको प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके गुण के आधार पे 5 भागों में बांट दिया गया। 5 भागों में कौन कौन सा बांट गया देख ले। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। चौथा मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। 5वां एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक। इतना तो समझ में आ गया होगा। गुण के आधार पे कैसे बांटा। अब बोलोगे कि या भाई इसको गुण के आधार पे कैसे बांटा गया। देखो गुण के आधार पे बांटा गया है। कैसे बांटा गया, व्यक्तिवाचक, यानी उसका पर्सनल है भाई, पर्सनल है, व्यक्तित्व है, अपना पर्सनल है, वो जो कुछ है अपना है। इसमें किसी व्यक्ति, स्थान या फिर जानवर या फिर किसी वस्तु का खास नाम आता है। जैसे मैंने अपना नाम बताया आलोक, ये मेरा खास नाम है। अगर मैं आलोक बोलूं तो ये आलोक मेरा पर्सनल है। मेरे अलावा अगर कोई आलोक है तो वो उसका पर्सनल है। तो ये प्रॉपर है, कह सकते हो मेरा प्रॉपर है, उसका भी प्रॉपर है, व्यक्तिगत है भाई। तो व्यक्तिगत है यानी व्यक्तिगत गुण के आधार पे बनाया गया व्यक्तिवाचक। अब दूसरा है जातिवाचक। ये बताता है कि हम किस जात से हैं, किस कास्ट से हैं। अब यहाँ पे कोई कास्ट नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारा कास्ट नहीं होता, रिलीजन नहीं होता, कास्ट नहीं होता, कोरी कुशवाहा ये सब नहीं होता भाई। यहाँ पे होता क्या, कास्ट। यहाँ पे वस्तुओं की कास्ट बता रहा है, यहाँ पे व्यक्तियों की कास्ट बता रहा है, या जानवर की कास्ट बता रहा है। कैसे बता रहा है, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड उठा लो, कोई भी ऐसा नाउन उठा लो जिस नाउन से कि उसके पूरी जाति का बोध हो जाए। तो देखो जैसे मैंने बोल दिया आदमी, तो हर एक आदमी का बोध हो गया। आदमी की जगह मैं ही आदमी नहीं हूं, आप भी आ सकते हैं। औरत बोल दूं तो सिर्फ औरत में से कोई और नहीं, सिर्फ इंदिरा गांधी ही नहीं आ सकती, सोनिया गांधी ही नहीं आ सकती, आलिया भट्ट ही नहीं आ सकती, भाई कोई भी आ सकता है। प्रियंका चोपड़ा भी आ सकती है, नेहा कक्कड़ भी आ सकती है, आपके फेवरेट टेनिस प्लेयर कह सकते हैं साइना नेहवाल भी आ सकती है, सानिया मिर्जा भी आ सकती है, सॉरी बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल आ सकती है, कोई भी आ सकती है। यानी औरत बोले तो हर एक औरत का बोध होता है। इसी तरह हम अगर यहां पे बोले
कि कुत्ता, तो हर एक कुत्ता का बोध होता है। चलिए जातिवाचक समझ गए। अब टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शॉर्टकट में समझाते हैं ना। फिर से नाउन का चैप्टर एक फिनिश उठाएंगे, टेंशन नहीं लेना भाई। पार्ट्स ऑफ बॉडी का बता रहे हैं ना, उसके बाद नाउन को फिनिश उठाएंगे। चलिए फटाफट इसको पांचों को समझ लेते हैं। दो समझ लिए, कलेक्टिव यानी समूहवाचक, जिस शब्द से, जिस नाउन से पूरे समूह का बोध हो, किसी झुंड का बोध हो, मेला, क्लास, ऐसे तो पूरा 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 का झुंड का बोध होता है। चलिए चौथा देख लेते हैं, मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या, यही तो है यार, ये जिसको द्रव्य किसको कहते हैं। द्रव्य यानी जिसको नाप सकते, तौल सकते, पर तो गिन नहीं सकते हैं, ऐसा होता है द्रव्य। जैसे चीनी हो गया ना भाई, अब बोलोगे चीनी तो ठोस है, अरे केमिस्ट्री वाला द्रव्य नहीं बता रहा हूं भाई, ये मेटेरियल बोलता है ना, तेरे पास मेटेरियल है क्या, तो मेरा काम कर देगा, मेटेरियल है क्या, तो यही है मेटेरियल। तेरे पास मेटेरियल है जो चीनी है, यानी मेटेरियल है जो चाय बनाओगे, चाय बनाना मटेरियल है उसका, खाना बनाना मटेरियल है उसका। तो इस तरह से मटेरियल नाउन होता है भाई। तो मटेरियल नाउन वही होता है, यानी उसको कह सकते हैं जिसको नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन को नाप मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक कहते हैं। चलो पांचवा और लास्ट देख लो भाई, पांचवा और लास्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, भाव, वो वाला वो नहीं 10 रुपया किलो से हो गया 15 रुपया किलो, वो वाला वो नहीं बता रहा हूं, ये भाव, वो तेरे अंदर का फीलिंग तो जानता नहीं, कभी कभी तो फीलिंग आया होगा अंदर में से, अरे उसको मार दो चाटे ऐसे, मतलब फीलिंग तो आया होगा, तो वो वाला फीलिंग यानी भाव, तेरे अंदर में जो भाव उत्पन्न होता है, तेरा उस पर प्यार आ रहा है, यानी प्यार, लव, ये भी भाव है, इसको भी हम नाउन कह सकते हैं। अब भाई तेरा बुढ़ापा आने वाला, तेरा बुढ़ापा फीलिंग आ रही होगी, भाई मैं जवान हो गया बूढ़ा होऊंगा, इस तरह से फीलिंग आ रही होगी, यही तो है फीलिंग, यही भी तो है नाउन। तेरा बचपन जो चला गया भाई, कितना अच्छा था ना, मम्मी के पाप गोद में खेलते थे, पापा के कंधे पे से घूमता था, वही बचपन, चाइल्डहुड, योर चाइल्डहुड इज अ नाउन। यानी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही भाववाचक संज्ञा है। सुंदर, अगर सुंदर बोले तो विशेषण है, हाँ विशेषण है, बट विशेषण के साथ इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। जब विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो वो एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषता बतलाता हो तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर यहाँ पे वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग ना हो तो वो क्या होता है, वो नाउन हो सकता है। तो इस तरह से हम नाउन को समझते हैं। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में प्रयोग हो उसको प्रोनाउन कहते हैं, वह एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बदलाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। वर्ब, जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं, क्रिया शराद होता ही होगा, वो कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण वो होते हैं जो कि विशेषण, नाउन, प्रोनाउन सबका विशेषता बतलाता हो, खुद विशेषण का विशेषता बतलाता हो, तो उससे कहते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद कंजंक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है, सबके बारे में चर्चा करूंगा। अब इसको आप फिनिश करके रखें, कुछ भी प्रॉब्लम कमेंट करके जरूर बताएं, आगे नाउन लेके आता हूं ना, टेंशन नॉट। तब तक के लिए बाय बाय।